बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बतलाइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक बाह्य क्यों न लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा सर्वदा संरक्षित रहती है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से हम जानते हैं कि यदि किसी पिंड पर केवल संरक्षी बल कार्य कर रहा है तो इस पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित होती है। कुल ऊर्जा से हमारा मतलब गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा से है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि किसी पिंड पर केवल संरक्षी बल कार्य करता है, संरक्षी बल कार्य करता है तो पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। तो पिंड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अगर हम कुल ऊर्जा देखें तो कुल ऊर्जा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई से। तो ई बराबर कुल ऊर्जा कौन सी? स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा। मान लेते हैं अगर पृथ्वी सतह से ऊंचाई क्या है? h है, तो mg इसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी और गति ऊर्जा 1/2 mv²। अगर हम एक चित्र के माध्यम से देखें, मान लेते हैं कोई पिंड पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पे है? h ऊंचाई पे है। तो यह पिंड कहीं पे भी अगर हम देखें, मान लेते हैं इस स्थिति में देखें, तो यहाँ पे जितनी ऊर्जा है इस पिंड की उतनी ही ऊर्जा यहाँ पे हमें मिलेगी। मान लेते हैं प्रारंभिक ऊंचाई h1 है और दूसरी स्थिति में ऊंचाई h2 है। इनका वेग बदलेगा और हम देखते हैं इसकी ऊर्जा कम होगी, लेकिन कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी या नियत रहेगी। यही होता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। और संरक्षी बल क्या होता है? संरक्षी बल होता है ऐसा बल जिसमें हम क्या देखते हैं? संरक्षी बल को भी समझ लेते हैं। वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य का मान किसमें? पथ पर निर्भर नहीं करता है। इस बल द्वारा किए गए कार्य का मान, इस बल द्वारा किए गए कार्य का मान किस पे निर्भर नहीं करता है? पथ पर निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर करता है? केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण से समझ लेते हैं ऐसे बल कौन से हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? संरक्षी बल है। और उदाहरण देख लेते हैं, हम देखेंगे विद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल कैसा बल है? संरक्षी बल है। और देखते हैं स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल भी कैसा बल होता है? संरक्षी बल होता है। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है कि किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक या बाह्य बल क्यों न लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा सर्वदा संरक्षित रहती थी। हमने मुख्य अवधारणा में अभी देखा कि यदि पिंड पर केवल संरक्षी बल कार्य कर रहा है तो क्या होगा? पिंड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। अब यहाँ पे हम उत्तर को समझें तो हम देख लेते हैं कि अगर किसी पिंड पे घर्षण बल कार्य करता है तो हम देखते हैं यदि किसी पिंड पर असंरक्षी बल
बल कार्य करता है तो पिंड की असंरक्षी बल का मतलब यहाँ पे किससे है, घर्षण बल से है, या और भी बल होते हैं असंरक्षी बल। यहाँ पे अगर हम घर्षण बल की बात करें, असंरक्षी बल का मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं घर्षण बल है अगर, तो यदि किसी पिंड पर संरक्षी बल मतलब घर्षण बल कार्य करता है, कार्य करता है तो पिंड की कुल ऊर्जा क्या हो जाती है, कुल ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि घर्षण बल में हम क्या देखते हैं कि उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होता है, हानि होता है, और कुल ऊर्जा का मान मतलब अंतिम ऊर्जा अगर हम E2 माने तो यह मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है प्रारंभिक ऊर्जा E1 से। तो हम देखेंगे कि सभी बलों द्वारा, चाहे वो आंतरिक या बाह्य बल क्यों ना लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा सर्वदा संरक्षित रहती है। तो यह उत्तर जो है असत्य है। सिर्फ संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य के कारण ही हम देखते हैं कि कुल ऊर्जा जो होती है वो नियत रहती है। अगर असंरक्षी बल कार्य कर रहा है तो पिंड की कुल ऊर्जा नियत नहीं रहेगी और यह कथन हमारा असत्य होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।